Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. So in second segment, that is in today's segments, we are going to read a very interesting topic, that is nucleophilic substitution reaction. हमारा टॉपिक है बच्चों nucleophilic substitution nucleophilic substitution reaction, है ना. हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है. बहुत ध्यान से इसका आंसर आपको किस तरह से देना है, उसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, है ना. यदि आप इस रिएक्शन को ध्यान में देखेंगे तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. अब सुनिए, न्यूक्लियोफाइल, पहले हम इस दो वर्ड को अच्छे समझ लें. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग. न्यूक्लियस कैसा होता है बोलिए, पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस से लव करने वाली स्पीसीज कैसी होगी, नेगेटिव. इसका मतलब कोई भी चीज, कोई भी रेडिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है. अगर हम इसे डिनोट करें तो हम इसको डिनोट करते हैं NU नेगेटिव से. NU नेगेटिव, कहीं भी अगर NU नेगेटिव लिखा है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल. कोई दिक्कत हो रही है, N से न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं Cl नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है सर. अगर मैं आपसे बोलूं OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है सर. तो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, है ना. ध्यान से समझिएगा. हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज SN रिएक्शन. हम इनको शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अब रिएक्शन को ध्यान से समझिए, है ना. ध्यान से समझिए, देखिए CH ये हमने लिखा, सिंगल बॉन्ड हमने लिखा Cl, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, है ना. बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. अगर आप इसका नाम लिखें तो इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन. इज इट क्लियर. अब ये आएगा कहाँ से, ये OH नेगेटिव आयन हमको मिलेगा कहाँ से. चलिए हमने क्या किया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट किया तो इसने दिया Na पॉजिटिव आयन और इसने दिया OH नेगेटिव आयन एक्वस. इसने भी दिया OH नेगेटिव एक्वस. ये जो OH नेगेटिव है बच्चों, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल. क्या है बच्चों, बोलो, न्यूक्लियोफाइल, है ना. क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी चार्ज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. कहाँ से मिला न्यूक्लियोफाइल, NaOH है. अगर ये टूटने के बाद इसने दिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ठीक. अब ये NaOH से मिलने वाले न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन होती है OH नेगेटिव. OH नेगेटिव से इसकी रिएक्शन होती है. इज इट क्लियर. चलिए कार्बन हैलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है भाई बताइए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन विल बी मोर, है ना. चूंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आएंगे. क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज. चलिए अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर कितने न्यूक्लियोफाइल हैं. यहाँ पर 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, एक है OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक है Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. डिफरेंस क्या है, Cl नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और OH नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना. ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. तो बच्चों होगा क्या, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा देगा. फिर से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इससे जुड़ा हुआ है. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वीकर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा देगा.
क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड OH। देखिए Cl हट गया, क्यों हट गया, वीकर था, इसने क्यों हटा दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्गर है, और प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा Cl नेगेटिव। CH3OH क्या है बच्चों बताइए, ये क्या हो गया, CH3OH। CH3OH को क्या बोलेंगे हम बताइए, हम इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल, या बच्चों हम इसको बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे, या हम इसे बोलेंगे मेथेनॉल। ठीक, अब सुनिए, व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बच्चों इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं बताइए, देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl नेगेटिव हट रहा है और Cl नेगेटिव की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन, बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, तो बच्चे आप क्या बोलोगे, तिवारी सर इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे Cl हट रहा है और Cl की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं अटैकिंग रिएजेंट कौन है जो अटैक कर रहा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर हाइड्रोक्साइड आयन है। अटैकिंग रिएजेंट हमारा कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, जो हमारा क्या है बच्चों बताइए, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। क्यों, Cl नेगेटिव हट रहा है, Cl नेगेटिव की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। एक तो पहचानने का ये तरीका है, दूसरा तरीका यह है रिएक्टेंट के पहले भी सिंगल बॉन्ड है और रिएक्टेंट के बाद भी सिंगल बॉन्ड है, तो दैट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाए और बॉन्ड में कोई चेंज ना हो, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट हमारा कौन है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है हमारा, स्ट्रॉन्गर, और ये वीकर है, तो स्ट्रॉन्गर वीकर को हटा रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एंड अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए सारी चीजें। हम इसको बोल सकते हैं दैट रिएक्शन इन विच अटैकिंग, इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, and attacking reagent is stronger nucleophile, is called SN reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यदि आपके पेपर में बच्चों पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप ये कह सकते हैं दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पॉज करके कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हेलोजन हट रहा है, हेलोजन की जगह पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और हमारा जो अटैक करने वाला रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव वाला है, स्ट्रॉन्गर है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगर एग्जाम्पल को पूछें तो आप ये देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद हाइड्रोक्साइड आयन। कहां से हमें हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों मिल रहा है, फ्रॉम वेयर वी गेट हाइड्रोक्साइड आयन, NaOH will get decomposed to give Na positive, OH negative. Is it clear? पॉज करिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बच्चों कभी कभी हमारे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज SN1 रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, या व्हाट इज SN2 रिएक्शन, गिव एग्जांपल, है ना। SN1 रिएक्शन कह दो या मैकेनिज्म कह दो, बात एक ही है। SN2 रिएक्शन कह दो या मैकेनिज्म कह दो, बात एक ही है। चलिए, तो इसको आप लोग पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म। एक ही चीज़ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। SN1 रिएक्शन कह दें तो भी सही है, और SN1 मैकेनिज्म कह दें तो भी सही है। व्हाट इज SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म? अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें बच्चों, तो 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखें तो हम लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, ये समझाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इफ़ यू लिसन मी देन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर टू यू, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको भी पहले बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। हमें ये टॉपिक पढ़ना है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चंस भी आ सकते थे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक, चलिए, ये तो टॉपिक हम चालू करेंगे। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विच विल बी, है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये इसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तिवारी सर, ये कार्बोकैटायन क्या होता है, ये कौन सी मुसीबत है? बच्चों, कार्बोकैटायन क्या होता है ना, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों? कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उस पर कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज लगा हो, तो हम उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, या पहले हम उसे कार्बोनियम आयन कहते थे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बताया था। पहला देखिए CH3Cl, क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया था CH3CH2Cl, ध्यान दीजिएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था CH3CH3CH3Cl, और चौथा मैंने आपको बताया था CH3CH3CH3Cl। 4 बताए थे मैंने, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कोई डिग्री नहीं है ना, ये कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। ये वाला, ये 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है इसका, 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है। हेलो एल्केन, कोई डिग्री नहीं है। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चों ये 1 डिग्री है, हेलो एल्केन है। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री हेलो एल्केन है। हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो 3 से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, है ना। अच्छा, हमारा क्वेश्चन तो कुछ और था जी, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, इन सारों से हम हैलोजन को हटा देते हैं। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, है ना। सभी जगह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा
और इलेक्ट्रॉन लेके ये जो है हट जाएगा, हट गया। हेलोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, भाई एक सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हेलोजन का एक इनका, तो हेलोजन तो अपना ले ही गया, साथ में इनके भी इलेक्ट्रॉन ले गए, तो क्या होगा, दिस कार्बन विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं ना बच्चों, ए बी सी डी, ये सारे के सारे कार्बोकैटायन हो गए, ठीक। ये बिना डिग्री का 0 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री क्योंकि कार्बन एक एल्काइल से जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 से जुड़ा है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 से जुड़ा है। समझ लो। तिवारी सर कार्बोकैटायन क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कार्बन है और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तिवारी सर पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि वो जो हेलोजन था वो अपना तो अपना, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। क्लियर। तो एनी कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। चलो क्वेश्चन था हमारा, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। नाउ लिसन, यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखें, इस पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ घिसकेंगे। जब घिसकेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इट विल रिक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ जाओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, ये भी उधर जाएगा प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रॉन दूर हट रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमें SN1 SN2 का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल कहाँ हो रहा है, तिवारी सर इसमें बहुत कम डिस्पर्जल हो रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा नहीं है, इसलिए सबसे कम डिस्पर्जल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इथाइल 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ थोड़ा डिस्पर्जल हो रहा है, एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा डिस्पर्जल हो रहा है सर, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा डिस्पर्जल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे ज़्यादा डिस्पर्जल 3 डिग्री कार्बोकैटायन में होता है। 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से बनता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से बनता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर द डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नोट कर लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करो स्टार बना के। ग्रेटर द डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, greater will be the stability of carbocation, greater will be the stability of carbocation। बहुत ध्यान से बच्चों, जिस कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा डिस्पर्जल होगा पॉजिटिव चार्ज का, वहाँ पर आयन की, कार्बोकैटायन की, पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा डिस्पर्जल किसमें? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तिवारी सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन में सर उससे कम स्टेबल 2 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल 3 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री होगा, और सबसे कम स्टेबल 0 डिग्री होगा। यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो यदि हम देखें बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। चलिए लिखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा बच्चों, हम लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, चलिए ना, क्योंकि डिक्रीजिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे कम स्टेबल CH3, कुछ है ही नहीं। उससे ज़्यादा स्टेबल इथाइल, उससे ज़्यादा स्टेबल बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि कम, उससे ज़्यादा डिस्पर्सल, उससे ज़्यादा स्टेबल CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। इज इट क्लियर बच्चों? सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 C पॉजिटिव, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा D, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल बच्चों, इस कार्बोकैटायन का कोई हमसे नाम पूछे ना तो हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। क्यों तिवारी सर? 1 2 3 4 ब्यूट का आइल बनाया ब्यूटाइल। टर्शियरी क्यों? 3 कार्बन हमारे पास जुड़े हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो हमारा आंसर होगा D, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज, तिवारी सर आपने बताया है, ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं जी। चलिए, तो आप इसको बच्चों पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हमें इसका काम पढ़ने वाला है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा भाई, हमने ये देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल कौन होगा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल कौन होगा, इथाइल कार्बोकैटायन। और सबसे कम तो भाई 0 वाला है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे जी, है ना। चलो आगे बढ़ना है। अब हमने जो ये क्वेश्चन बताया सर, ये कहाँ इतना इंपॉर्टेंट है जी, है बच्चों। SN1 रिएक्शन क्या कहता है, SN1 रिएक्शन कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म और रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कहता है, अभी हमने पढ़ाई नहीं आपको SN1 रिएक्शन, ये क्या कहता है बच्चों, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पेपर में MCQs भी आने हैं, असर्शन रीजन भी आने हैं, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं, तो सारी चीज़ें नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी depends on stability of carbocation, depends on stability of कार्बोकैटायन। क्या समझ में आया? अभी क्या होती है SN1 रिएक्शन, हमें समझ में नहीं आया अभी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यदि SN1 रिएक्शन होगी तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। चलिए बताइए, सबसे कम तेजी से SN1 रिएक्शन कौन देगा? सर अभी आपने बताया CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन देगा, 0 डिग्री है, ये सबसे तेजी में देगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उससे तेजी में SN1 रिएक्शन कौन देगा? अरे सर बहुत मज़ा आया, CH3 CH2 पॉजिटिव देगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जी, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, उससे ज़्यादा देगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कौन देगा भाई, कौन रिएक्टिव होगा? उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN1 रिएक्शन में? CH3 पॉजिटिव। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना मजा आ रहा है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया व्हाट इज SN1 रिएक्शन, लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछा बच्चों कि कौन सा डिग्री हेलो एल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में या SN1 मैकेनिज्म में, तो आप कहोगे तिवारी सर सबसे कम 0 डिग्री वाला, उससे ज़्यादा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज़्यादा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर एक क्वेश्चन, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? तो योर आंसर विल बी कि सर इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Greater the stability of carbocation, greater will be the reactivity of that alkyl halide towards SN1 reaction। ठीक है, SN1 रिएक्शन में उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और उसका एक मेजर रोल है SN1 रिएक्शन में। तो अब हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? That reaction in which substitution reaction takes place and a taking reagent is nucleophile is called as nucleophilic substitution reaction। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म भी कह सकते हैं बच्चों हम इसको, SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म। कभी कभी पेपर में आता है एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल, है ना? SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म को आप एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है ना। ध्यान से सुनिएगा बच्चों ने, वो जो स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन बताई थी ना, सबसे बड़ा रोल है। फिर से रिवाइज करिए, सबसे कम 0, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है SN1 रिएक्शन। इसको हम कहते हैं, अगर हम फुल फॉर्म पूछें तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म, है ना? अगर कोई आपको बच्चों इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म। अब देखिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, याद रखिएगा। अगर SN1 है तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। और यदि SN2 है तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। बताइए ये कौन सी है? SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए बताइए कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? तिवारी सर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। चलिए पहला स्टेप लिखते हैं जी, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1। चलिए बच्चों मुझे बताइए कि आप लोगों ने बुक में क्या देखा, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई भी बुक XYZ हो। सर मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो इन्होंने मैकेनिज्म को समझाया है या जो रिएक्शन को समझाया है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है। चलो भाई कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्यों लिया है? यस, क्योंकि तिवारी सर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में या SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए बच्चों जब भी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म या रिएक्शन बतानी है तो वहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन लिया जाता है। चलिए लिखते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। C पहला स्टेप CH3Br, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना बच्चों? इसका अगर हम कार्बोकैटायन तो बाद में बनेगा, इसका नाम क्या है बोलो? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तिवारी सर ये क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए एक्चुअली ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है, ये स्लो स्टेप होता है बच्चों, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो धीमी गति से स्टार्ट होती है, रिवर्सिबल है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का एक बड़ा प्यारा नाम होता है बच्चों, RDS, है ना? सुना होगा लोग, बड़े प्रेम से कहते हैं साहब कौन सा स्टेप है साहब? RDS है साहब, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को बच्चों हम कहते हैं रेट
डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में प्रेम से हम इसे RDS बोलते हैं। ठीक है, ये टूटता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है पहले स्टेप में। जब पहले स्टेप में बच्चों इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये टूटता है, टूट के क्या बनाता है, CH3 पॉजिटिव, है ना। इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक का मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हेलोजन के बीच के, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने पास ले आता है, अपना तो अपना ले आता है, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है। तो जब इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है तो इसको इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस Br पर हो गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि Br ने क्या किया, अपना तो अपना, साथ में इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ले गया। इस कार्बोकैटायन को बच्चों हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। बच्चों हमने यहाँ पे रिएक्शन 1 डिग्री या 2 डिग्री से क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमें जो मिलता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता है। अब क्या होगा, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसकी रिएक्शन होगी OH नेगेटिव से, न्यूक्लियोफाइल से। कैसे? अब ये OH नेगेटिव कहाँ से आता है मैं आपको बता दूँ, कोई भी ले लो, मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एक्वस, ये टूटेगा, ये देगा K पॉजिटिव और ये देगा आपके OH नेगेटिव। ये जो आयन है बच्चों, इस आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो कौन सा फाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। याद आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल में भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वीकर है कि स्ट्रॉन्गर है। हाँ तिवारी सर आपने बताया था, ये जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। चलिए अब क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये टूट गया, इसने कार्बोकैटायन दे दिया। स्टेप टू, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरी रिएक्शन फास्ट होती है, क्यों, आयनिक हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। Br भाग क्यों गया, अरे भाई वीक था, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भाग गया छोड़ के। चलो अब क्या होगा बच्चों, नाउ सी, अगले स्टेप में क्या मजा आता है भाई, देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया पॉजिटिव, है ना। और प्लस आपका जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, वो अब इससे अटैक कर लेगा। जब अटैक कर लेगा बच्चों, ये रिएक्शन जो हमारी होती है वो फास्ट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, फास्ट, सेकेंड में, आयनिक है ना। तो ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका OH। नाम बताइए भाई, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, है ना। अगर आप इसको देखें तो देखिए 1 2 3 प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, कार्बन नंबर 2 से मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल। इसका नाम होगा बच्चों 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। Why this reaction और मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म। 3 चीज समझना है। नंबर 1 सब्सटीट्यूशन। आप ये बताइए इस केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो रही है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्यों तिवारी सर, क्योंकि Br हट रहा है और Br की जगह पे OH जुड़ रहा है, तो केमिकल रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन। ठीक है सर। दूसरी चीज केमिकल रिएक्शन सब्सटीट्यूशन है। सेकेंड थिंग, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देखिए सब्सटीट्यूशन का हो गया ना कि वन थिंग हट रही है दूसरी उसकी जगह पे जुड़ रही है, सब्सटीट्यूशन। अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये जो है बच्चों कौन सा आयन है बोलो, हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, तो सब्सटीट्यूशन भी हो गया, न्यूक्लियोफिलिक भी हो गई। सर ये 1 क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। 1 क्या है, इन स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग। भाई यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है ये रिएक्शन, 1 क्यों है, 1 क्यों है, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में, धीमे स्टेप में
या आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो केवल एक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बहुत आसान से। नंबर 2, चलिए बताइए अटैकिंग रिएजेंट कौन है हमारा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नंबर 2, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्लियर हो गया। और नंबर 3 क्या है जी? इन स्लो स्टेप और आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग। नंबर 3 है इन स्लो स्टेप और आरडीएस only 1 reactant molecule participate, only 1 reactant participate। इसलिए पहले वाले ने दे दिया कि भाई 1 क्यों आया, दूसरे वाले ने दे दिया कि S क्यों आया, और तीसरे वाले ने दे दिया कि N क्यों आया। इसलिए ये हो गया SN1 रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म। एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड with hydroxide ion to form 2-methyl-2-propanol। ठीक है, लास्ट बार मैं बता रहा हूं, एक बार आप सारा देख लें अच्छे से, पॉज कर लें, पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लें बढ़िया से। ठीक है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल, तो आप पहले ही पूरा अच्छे से समझा देंगे और आप ये कहेंगे कि द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज Br is replaced by OH negative. Attacking reagent is nucleophile, attacking reagent is stronger nucleophile, ये भी हो गया, SN हो गया। And in slow step or RDS of chemical reaction only 1 reactant molecule participate. That's why this is called as SN1 reaction or mechanism. Is it clear? ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। वेरी क्लियर बच्चों, क्रिस्टल क्लियर इट इज, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए पॉज करके, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम भाई किसी को SN1 के बारे में? मेरे हिसाब से एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग अगेन एंड ऑफ रोट लर्निंग। अगला, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज SN2 रिएक्शन, व्हाट इज SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, है ना। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, है ना। बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म दें, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। चलो बताओ भाई, SN1 पढ़ाने के पहले मैंने क्या बताया था आपको जी? याद आया सर, आपने बताया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की, तो SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की, उससे कम स्टेबिलिटी 2 डिग्री की, तो उससे कम रिएक्टिविटी 2 डिग्री की। चलिए, उसी तरह से अब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन देखेंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है जी, यहाँ पे रिएक्टिविटी का ट्रेंड उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मालूम है, अगर मैं आपसे बोलूँ ऑर्डर ऑफ, अभी मैं चालू नहीं कर रहा, अभी आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट, जहाँ भी मैं कॉन्सेप्ट लिखूँ इसका मतलब समझने वाली चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। उल्टा हो जाता है बच्चों,
सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 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 CCl की। उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 CH CH3 Cl की। उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 CH2 Cl की। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 Cl की। उल्टा हो गया भाई। SN1 में तो ये था कि द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, उल्टा था। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी, हम ये कह सकते हैं, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स, यहाँ पे SN2 में हेलोएल्केन्स डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे सर ये कौन सा नाम दे दिया आपने सर, हिंदी में बच्चों हम इसको बोलते हैं त्रिविमीय बाधा। त्रिविमीय बाधा ये क्या होती है, सुनिए आप ये बताइए, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हेलोएल्केन है, 3 डिग्री हेलोएल्केन है, ये तुम्हारा 2 डिग्री हेलोएल्केन है, ये तुम्हारा 1 डिग्री हेलोएल्केन है, और ये कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है। यहां पे बच्चों कितने मिथाइल ग्रुप है बताइए, 1 2 3, ये तीनों तरफ से Cl को घेर लेगा, यानी यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो इसकी SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन इन SN2 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। ग्रेटर द स्टेरिक हिंड्रेंस, सुनिएगा, लिखिए, लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कहीं से भी कोई भी चीज पूछी जा सकती है। 35 नंबर में आपके MCQs, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सारे आ रहे हैं ना, इसलिए नोट करिए। ग्रेटर दी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ग्रेटर दी स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, lesser will be the reactivity of, lesser will be its reactivity towards SN2 reaction। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। देखो भाई कितना सारा स्टेरिक हिंड्रेंस, कितना सारा है, ये बड़े आकार का होता है, बड़े बड़े तीनों घेर, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तिवारी सर रिएक्टिविटी 3 डिग्री हेलोएल्केन की सबसे कम होगी। यहाँ पर देख लो भाई 2 मिथाइल ग्रुप हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम है, इसका मतलब 2 डिग्री हेलोएल्केन की जो रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शन में थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ देखो 1 डिग्री हेलोएल्केन है, यहाँ पर हेलोजन है ना, इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगी, 0 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों पहले इसको नोट कर लीजिए, वहाँ उल्टा था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी, 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। इज इट क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर आपको हम बताएं क्या होता है SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, SN2 रिएक्शन। चलिए बताइए भाई, 2 है तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बताइए, 1 स्टेप में, है ना। अच्छा बता दिया सर आपने, 1 है तो 2 स्टेप में, 2 है तो 1 स्टेप में, है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो भाई ये KOH टूटा, टूटने के बाद इसने क्या दिया, इसने दिया K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर इसने OH नेगेटिव दिया तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, याद हो गया सर, हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बोलो, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका OH निगेटिव हो गया, ये क्या कर रहा है, CH Br।
क्या नाम होगा भाई बताइए, आईपीएससी नेम क्या होगा, ब्रोमो मीथेन। कॉमन नेम बताइए क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, याद हो गया। चलिए कौन सा आयन है, अरे सर घिसा पिटा आयन है सर, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बच्चा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। चलिए ठीक है। अच्छा भाई किसी भी रिएक्शन, भाई एक स्टेप में होगी रिएक्शन, क्योंकि SN2 लिखा है तो एक स्टेप, 1 लिखा है तो 2 स्टेप। बच्चों ये बताइए, मैंने क्या पढ़ाया था, रिएक्शन के पहले स्टेप को स्लो स्टेप या RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जब कोई रफ्तार किसी चीज़ की धीमे होती है ना, तो ही हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए तो ये आपका स्लो स्टेप हो गया बच्चों, स्लो स्टेप, या क्या बोलेंगे RDS, फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होता है बच्चों, ये कार्बन हेलोजन के बॉन्ड हेलोजन की तरफ आते हैं, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन से जुड़ जाता है। अब जो बनती है बच्चों, वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट को भाई, देखो C, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी भाई, ध्यान दें, ये बन गया C, एक H ऊपर, यहाँ 3 H थे ना, देखो 1 2 3, 3 H है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ध्यान दीजिए, 1 2 3 H है ना, तो 2 H ऊपर चले गए और एक H नीचे आ गया। अब OH भी जुड़ रहा है, Br भी जुड़ रहा है, भाई दोनों ही जुड़ रहे हैं ना, देखिए OH भी जुड़ रहा है, Br भी जुड़ रहा है। तो OH जो है जुड़ने को है, ये लिखो, ये लिख दिया OH, और Br जो है वो आपका क्या होने को है, बोलो, Br जो है वो आपका टूटने को है, ये हो गया Br, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पे 2 जुड़ गए, OH जुड़ गया और Br जुड़ गया, क्लियर। अब देखो ये OH पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। Br पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। और कार्बन पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। एक बार इस स्टेप को फिर से सुनो, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है, बोलो, ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमोमीथेन मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। OH नेगेटिव जुड़ने को है क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव निकलने को है क्योंकि ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है ना। तो हमने दोनों को डैश से छोड़ दिया। बताइए जीतेगा कौन भाई, बताइए, जो जीता वही सिकंदर। Br की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, OH नेगेटिव की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, Br को डिस्प्लेस कर देगा। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जो अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। तो ये क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब ये जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। इस स्टेप को हम बच्चों बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो, CH3Br, सॉरी CH3OH, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो, या इसको आप ऐसे न मत लिखें, उसी फॉर्मेट में लिख दें जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया था, CH H, ये आ जाएगा आपका OH प्लस ये हो जाएगा Br नेगेटिव। इसका नाम सबको मालूम है, मिथेनॉल, या इसका कॉमन नेम यदि आप लिखें तो मिथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन, तिवारी सर इस रिएक्शन को SN2 क्यों कहते हैं। अब देखिए 3 चीजें हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, तिवारी सर सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई, Br हट रहा है और Br की जगह पे OH जुड़ रहा है। इसका मतलब पहला पॉइंट ये हो गया कि द केमिकल रिएक्शन इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात को, द केमिकल रिएक्शन इज, कौन सी है बोलो, सब्स्टिट्यूशन। सही है भाई, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा दूसरी चीज बताओ भाई, कौन अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है जो हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट इज
स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही तिवारी साहब। अब भाई ये लफड़ा ये है कि सर ये 2 और 1 कैसे आया? इट डिपेंड्स ऑन द आरडीएस और स्लो स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों मुझे बताइए, इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताइए भाई, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर 2। एक कौन से? OH नेगेटिव, और दूसरा कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन स्लो स्टेप और आरडीएस 2, इसलिए यहां आ गया आपका 2 आ गया। क्या आ गया? 2। तो तीसरा ये हो जाएगा थर्ड, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स participating in slow step or RDS of chemical reaction, therefore called as SN2 reaction or mechanism। प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं या SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज SN2 रिएक्शंस और मैकेनिज्म, पहले ये पूरा बना दीजिए और बिल्कुल आंख बंद करके एक एक बार में लिख दीजिए, तिवारी सर दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, नंबर 3 कि इन स्लो स्टेप और आरडीएस ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, है ना। अब बच्चों इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 जो मैंने आपको बताया, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बताए जो आपके पेपर में आ सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। उसके बाद क्या बताया? व्हाट इज SN2 रिएक्शंस? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और सबसे कम 3 डिग्री, है ना। तो अब बच्चों अगले सेगमेंट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम और क्वेश्चंस SN1 SN2 के सॉल्व कर पाएंगे और इनकी नेम केमिकल रिएक्शन। तो मत चूकिएगा, बिल्कुल सेगमेंट नेक टू नेक यदि आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।